देखिए प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 7। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समुद्रस्थ है। देखो इसके लिए मैं जो है यहाँ पर एक रेखाखंड खींच लेता हूँ। ठीक है, ये रेखाखंड मैंने खींच लिया और यहाँ पर दे रहा हूँ बिंदु ए। बिंदु ए आपको दे रखा है 2, -5। ठीक है, और एक बिंदु बी ले लूँगा यहाँ पर। ये बिंदु बी दे रखा है आपको -2 और 9। ठीक है, अब देखो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर एक्स अक्ष पर एक बिंदु लूँगा यहाँ पर पी। ठीक है, उसके निर्देशांक क्या होगा, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु हो उसका निर्देशांक होता है x0। ठीक है, तो यहाँ पर पी बिंदु ले रहा हूँ और इसका निर्देशांक हो जाएगा x और 0। ठीक है, तो अब हमें जो है इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखो समुद्रस्थ होने की शर्त क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समुद्रस्थ होने के लिए। देखो समुद्रस्थ है ये, तो AP बराबर होगा PB के, तो मैं लिख रहा हूँ AP बराबर PB। ठीक है, अब देखो AP का मतलब है बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी। तो यहाँ पर जो है दूरी सूत्र लगाना है आपको। तो देखो दूरी सूत्र लगाओ, देगा यहाँ पर मैं लगाऊंगा यहाँ पर अंडर रूट। ठीक है, और x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 है यहाँ पर x, -x1 है यहाँ पर 2, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 और यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर y2 है 0। ठीक है, तो 0 उतार दिया, माइनस y1 है यहाँ पर -5। तो यहाँ पर कोष्टक में लिख दूंगा मैं -5 और लगा दूंगा होल स्क्वायर बराबर। अब देखो पी बी का मतलब है बिंदु P और बिंदु B के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लगाऊंगा मैं अंडर रूट। तो यहाँ पर जो है अंडर रूट लगा दिया। अब लगाओ x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर x2 है -2, तो x2 की जगह लगाओ -2 यहाँ पर, और -x1। तो x1 क्या है यहाँ पर, x1 है यहाँ पर x होल स्क्वायर लग जाएगा, प्लस फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या है यहाँ पर 9, तो y2 की जगह आ जाएगा 9 यहाँ पर, तो ये लिख दिया 9, माइनस y1 की जगह क्या आएगा, y1 की जगह आ जाएगा 0, तो 0 आ गया का होल स्क्वायर यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब देखो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का दोनों तरफ वर्क करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा। अब देखो इधर a - b का होल स्क्वायर वाले सरस में लगाओ, तो आ जाएगा x का स्क्वायर -2ab की जगह -2, a की जगह x और b की जगह आ जाएगा यहाँ पर 2, प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर वाले सरस में लगा दी मैंने। ठीक है, प्लस इधर देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, फिर स्क्वायर लग जाएगा बराबर। अब इधर भी a - b का होल स्क्वायर वाले सरस में का लगाओ। देखो a स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर करना है आपको a की जगह। तो देखो यहाँ पर करूँगा -2 का स्क्वायर, -2ab, -2 की जगह 2, 1 की जगह -2 और b की जगह यहाँ पर आ जाएगा x। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, प्लस 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, तो यहाँ पर लगा दिया मैंने यहाँ पर 9 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो है आगे जो है x का होल स्क्वायर करूँगा तो x स्क्वायर ही आएगा। अब इधर देखो -2x और 2 को गुणा करूँगा तो -4x आएंगे, तो यहाँ पर उतार दिया -4x और प्लस फिर 2 का होल स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 4, तो यहाँ पर उतार दिया मैंने 4, प्लस फिर 5 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर करूँगा तो आएगा 25, तो ये उतार दिया 25 यहाँ पर बराबर का चिन्ह। -2 का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएंगे यहाँ पर प्लस के 4, फिर जो है -2 को -2 और 1 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर अभी आ जाएगा प्लस के 4x। ठीक है, और प्लस का x का होल स्क्वायर करूँगा तो भी आ जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर, तो ये उतार दिया x स्क्वायर, प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएंगे यहाँ पर, तो 9 का स्क्वायर करते यहाँ पर लिख दिया मैंने 81। अब देखो x स्क्वायर को मैं x स्क्वायर से काट दूंगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो चर और अचर को अलग कर लूँगा। देखो उधर जो है बाई तरफ -4x चर है, तो ये -4x उतार दिया इधर। ठीक है, और दाईं तरफ +4x है, इसको मैं बाईं तरफ ले जाऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया यहाँ पर -4x बराबर। अब चर को जो है मैं दाईं तरफ इकट्ठा कर लूँगा। देखो इधर 2 चर पहले से ये 4 + 81, तो मैं उतार दूंगा 4 + 81। अब देखो उधर बाईं तरफ 2 अचर है, +4 और +25, इनको दाईं तरफ लाएंगे तो वो माइनस के हो जाएंगे।
तो प्लस के 4 को दाईं तरफ लाया तो माइनस का 4 हो गया। अब जो प्लस को 25 को मैं दाईं तरफ लाऊंगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस के 25 हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब देखो बाईं तरफ माइनस के 4x और माइनस 4x को जोड़ेंगे तो माइनस के 8x आ जाएंगी बराबर। उधर देखो प्लस की संख्याओं को जोड़ लो, पहले 4 और 81 को जोड़ूंगा मैं प्लस वाली को, तो यहाँ पर 85 आएंगे। फिर माइनस वाली को जोड़ लो, माइनस के 4 और माइनस के 25 को जोड़ेंगे तो माइनस के 29 आएंगे। ठीक है, अब माइनस के 8x ऐसे कैसे उतारो वापस, माइनस के 8x बराबर। अब देखो 85 में से 29 जाएंगे तो बचेंगे 56 यहाँ पर, तो ये उतार दिया यहाँ पर 56। ठीक है, अब देखो x ये माइनस के 8 जो x से गुणा में थे उधर भाग में भेजो उसको, 56 बटावा माइनस के 8। अब 56 में माइनस 8 का भाग दो, 56 में माइनस 8 का भाग देंगे तो माइनस 7 बार जाएगा। ठीक है ना, तो x बराबर माइनस का 7, तो x बराबर आ गया माइनस का 7। तो ऊपर जो P बिंदु है वहाँ पर x की जगह मैं माइनस के 7 रख दूंगा, तो बिंदु क्या आएगा हमारे पास, अतः बिंदु P आया हमारे पास माइनस के 7 0। ठीक है, इस प्रकार से आपको ज्ञात कर लेना है।